डॉक्टर अल्लामा इमरान अशरफ उस्मानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला सय्यिदिही व नबीही अल-खातमिन नबिय्यीन व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला मा कान अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। जैसा कि आप तमाम हजरात जानते हैं कि मैं यहाँ पर हज़रत वालिद माजिद, हज़रत शेखुल इस्लाम, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब मद्ददिल्लहुम की बतौर एलची के उनकी तरफ से पैगाम लेकर आया हूँ। और उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई थी कि यहाँ पर उलमाए किराम को ख़ास तौर पे बांग्लादेश में उनको मालूम होना ज़रूरी है। 3-4 पॉइंट्स हैं, तो वो मैं आपके सामने बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि कुरान करीम में जब अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ख़ातमुन नबिय्यीन है और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो उसके बाद फिर कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती किसी किस्म के शुबे की कि कोई नबी आएगा। फिर ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन, और ये फरमाया कि लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ और अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो हज़रत उमर होते। तो इसका मतलब यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आ सकता। और आप शुरू से देखें कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मुसैलमा कज़्ज़ाब और दूसरे हज़रात बाज़ लोगों ने जब नबूवत का दावा किया, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात में ही उनकी सरकूबी फरमाई। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा बनने के फ़ौरन बाद लश्कर रवाना फरमाया और मुसैलमा कज़्ज़ाब को ख़त्म किया। तो ये पूरी इस 1400 साल या 1500 साल तारीख़ का हिस्सा है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा का इस पर इजमा है कि कोई भी नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नहीं आ सकता। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। ये हमारे ईमान का मसला है, ये हमारे अक़ीदे का मसला है। अगर हम खुदा न खास्ता इस पर ज़र्रा बराबर भी शक करेंगे तो उस सूरत के अंदर हमारा इस्लाम ख़तरे में हो जाएगा। लिहाजा सबसे पहली बात तो ये कि सबको जानना चाहिए कि कोई शख्स भी अगर नबूवत का दावा करे हुज़ूर के बाद तो वो नबी नहीं हो सकता। और एक बात ये कि हमारे जो अकाबिर हैं, हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से और उससे भी पहले से काफ़ी हज़रात ने इस पर कोशिशें की। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊं कि एक मरतबा एक मुसलमान खातून ने एक कादियानी औरत से बहावलपुर के अंदर शादी कर ली थी और उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ। तो हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने और हमारे दादे अब्बा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह और कुछ हमराही साथ गए बहावलपुर। और हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे फरमाया कि आप इस सिलसिले में अहादीस मुरतब करें। तो आपने तकरीबन 200 अहादीस सारी रात बैठकर मुरतब की और फजर के वक्त तक लिखते रहे। फिर जब पाकिस्तान का आइन बना तो आइन बनते वक्त भी अल्लामा बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने वालिद साहब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी साहब मद्ददिल्लहुम और उसके अलावा हज़रत मौलाना समीउल हक़ साहब, इन्होंने पूरी रात बैठकर जो उसका मुसव्वदा आइन का तैयार किया, जो कि बाद में वो आइनी तौर पे उसको कादियानियों को भी सुना गया और फिर बाद में वो मुसव्वदा पेश किया गया और फिर उनको आइनी तौर पर उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है। बल्कि हज़रत अल्लामा बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे दादे अब्बा रहमहुल्लाह को फ़ोन करके कहा कि आज जो पुरानी हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े की याद ताज़ा हो गई है। तो लिहाजा मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि हम यहाँ बांग्लादेश के अंदर भी तमाम जो कादियानी हैं उनको गैर मुस्लिम करार दें और उस सिलसिले में जो भी कानूनी और आइनी सूरत हो सकती है उसको मुकम्मल अपनाने के लिए जिस कदर जिद्दोजहद कर सकते हैं वो सब करें।
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.